बहुत बहुत स्वागत है गाइस आप सभी का आज के पहले एपिसोड में। टीचर दादा प्लस प्रेजेंट्स द फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड 1, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री मेंटर्स और उन पाइनियर्स से बात करेंगे जिन लोगों की स्टोरीज को, जिन लोगों की चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ है अतुल सर। मैं बहुत प्रिविलेज हूँ उनको आज पहले एपिसोड में अपने साथ एज अ गेस्ट लेते हुए। मैं चाहूँगा कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करें और आप लोगों को बताएं कि वो कौन से इंडस्ट्री से हैं और कितने साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, अपने पॉडकास्ट पे हमें बुलाने के लिए। मेरा नाम अतुल तिवारी है और मैं टीचर दादा प्लस जो एक स्किलिंग प्लेटफॉर्म है और जो हिंदुस्तान के यंग जनरेशन को स्किल करने का काम करता है। सो आई एम विथ टीचर दादा प्लस एज अ जनरल मैनेजर बिजनेस एंड रेवेन्यू। सो बेसिकली हम आज की जो ज़रूरत है, जो डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम स्कूल और कॉलेजेस तक पहुंचाते हैं ताकि बच्चों को आज के हिसाब से हम स्किल कर पाए और वो उसका यूटिलाइजेशन अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए एंड जॉब के लिए। अल्टीमेट गोल होता है पढ़ लिख के हमारा कि हमें जॉब मिलनी चाहिए। सो अगर वो बंदा स्किल्ड होगा तो डेफिनेटली उसको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो हम एक तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, और स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं जो आज की ज़रूरत है। शुक्रिया अतुल सर खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई होप कि दर्शक लोग आपसे कनेक्ट कर पाए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। मेरा पहला सवाल रहेगा सर आपके ऊपर, और आपसे ये रहेगा कि एआई बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं, बूम पे है। एआई के जो तरीका है या जो ट्रेंड्स है वो बहुत ही ज़्यादा अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एआई और जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, क्या ये एक फ्यूचर एस्पेक्ट के साथ बहुत ज़रूरी है? क्या ये हमारे इंडिया के फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा? डेफिनेटली करेगा। एआई इज़ फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है आज के डेट में। सो इंडिया का फ्यूचर डेफिनेटली, आप अभी हाल ही में जो वॉर हुआ, इट्स नॉट वॉर। जो ऑपरेशन इंडिया ने किया था, इट्स टोटली डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। सारा टेक्नोलॉजी का खेल था, कोई आमने सामने युद्ध नहीं हुआ। सो पूरी तरह से टेक्निकल यूटिलाइजेशन इंडिया ने दिखाया है लोगों को। तो इसका इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे यंग जनरेशन को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि कैसे वो स्किल अपने आप के, अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर स्टडीज़। आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको जो आज की रिक्वायरमेंट है, एंड मे बी इट्स अ फ्यूचर। सो इट्स अ फ्यूचर, नॉट मे बी, इट्स अ फ्यूचर। तो आपको उसके हिसाब से ट्रेंड होना पड़ेगा। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एमएल, चैट जीपीटी इतना यूज हो रहा है, पर हमें ऐसा लगता है कि जितना लेवल तक पहुंचना चाहिए इंडिया में, अभी तक ये रीच आउट नहीं हो पाया है और लोगों को इसका प्रॉपर यूजेस अभी तक नहीं पता है। सो उसको और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि सही तरीके से इसका यूटिलाइज किया जाए। सो सर समझ की बात हुई है, क्यूरियोसिटी की बात हुई है। तो अगर मैं पूछूं आपके एक्सपीरियंस में, आज की जितनी भी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, तो क्यूरियोसिटी या डिसिप्लिन, अगर इनमें से कोई एक चीज़ आपको चुननी हो तो क्या चुनेंगे सर आप? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी रहेगी तो डेफिनेटली डिसिप्लिन हो जाए, आपके अंदर आएगा। और क्यूरियोसिटी आपको होनी चाहिए सीखने की, कुछ नई चीज़ें सीखने की। हर चीज़ें आज के डेट में एआई, एमएल और बहुत सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। सारी चीज़ें आपको क्यूरियोसिटी से सीख सकते हैं। पहले हमारे यहाँ पे मम्मी पापा थे, उनको जब मोबाइल आया, मोबाइल चलाने तक नहीं आते थे, लेकिन मोबाइल कैसे ऑपरेट किया जाता है, अभी व्हाट्सअप आ गया है, दिन भर लोग व्हाट्सअप पे लगे रहते हैं। सो ये चेंजेस है और ये क्यूरियोसिटी थी वही जो लोगों को बदलाव लाई। सो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी इज इम्पोर्टेंट एंड आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सो है। बिल्कुल। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आपने कहा कि क्यूरियोसिटी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आज मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास अगर पावर हो
कोई भी एक ऐसी चीज़ चेंज करने की हमारे लर्निंग सिस्टम में जो भारत में फॉलो किया जा रहा है, तो वो क्या होगी और क्यों? लर्निंग सिस्टम पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आजकल पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, वो काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे करना कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन कुछ होता है, और उसको मतलब फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए बच्चों का आई थिंक उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चे को एक्टर बनना है और उसको उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि आप साइंस पढ़ो, या फिर मार्किंग सिस्टम आप देख लीजिए, हमारा इंडिया मार्किंग सिस्टम पे डिपेंड है। अगर किसी बच्चे को 90% आता है, 95 आता है, और लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि दे शुड ऑप्ट फॉर साइंस, बट उस बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, सो वो 90% उसको आया है, इसलिए वो साइंस ऑप्ट करना चाहिए। ये मानसिकता जो है वो बदलनी चाहिए। और आई थिंक अगर जिस दिन ये बदल जाएगा तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे और क्यूरियोसिटी से पढ़ाई करेंगे, मतलब उसको इंटरेस्ट है, सो उसको अगर फैशन डिजाइन में इंटरेस्ट है तो वो साइंस में क्या करेगा, ही विल नॉट परफॉर्म। सो मार्क्स और डिग्री के बल पे आज के डेट में बच्चों को नहीं तोलना चाहिए। अभी सारी चीज़ें डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, आप देखे होंगे, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड अगेन 25 गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार ये चाह रही है कि बच्चों को आप स्किल का ट्रेनिंग दो। आप आपके करिकुलम आप पढ़ा रहे हो, बच्चे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें जिसको बच्चों का इंटरेस्ट है वो कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको स्किल बेस्ड ट्रेंड भी होना चाहिए। हाल ही में आपने एक न्यूज आया था जिसमें अ गर्ल वाज टॉपर इन अ स्कूल, एंड उसको कॉलेज में शी इज हैविंग 10 सर्टिफिकेट्स, लाइक उसने काफी अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा किया था, उसने अपने एजुकेशनल इसमें काफी अच्छा रैंकिंग लाई थी, 90 अबव मार्क्स थे, बट वो इंटरव्यू में कंपनी में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सो दिस इज द बिगेस्ट चेंज कि वो बंदी टॉप कर रही है अपने स्कूल में, कॉलेज में, एंड वाइल अप्लाइंग द जॉब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो इसकी रीजन हमें खोजने की जरूरत है। ये उस बच्चे की गलती नहीं है, ये उस सिस्टम की गलती है कि उसको इंटरव्यू का प्रिपेयरनेस नहीं दिया गया, उसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाई गई, और ये स्कूल लेवल से होनी चाहिए। जिस दिन बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग सिखा दी गई, जिस दिन बच्चे को हाउ टू कम्युनिकेट सिखाया गया आपस में, हम अपने घर, ये चीजें घर से स्टार्ट होती है, तो ये जरूरत है आज के डेट में। वो बच्चा स्कूल से ही सीखनी चाहिए, जब वो 5th 6th 7th 8th, ये उनके सीखने की उम्र है, उनको आप जो सिखाओगे वही वो लेके जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, या आप स्टेज का फियर उसको दूर करते हो, तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे जाके भले ही स्कोर कम करे, बट उसकी जो जरूरत है वो फुलफिल कर लेगा। सो आई थिंक ये चेंजेस सिस्टम में लानी चाहिए, और घर से लानी चाहिए, नॉट ओनली सिस्टम। सर, आपने जॉब की बात कही, कहीं ना कहीं कंपनीज एंड कॉरपोरेट की बात कही, तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि आपके मुताबिक जो भी जॉब मार्केट है अभी हमारा, या जॉब ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनको फ्यूचर रेडी करें? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जॉब मार्केट चेंज हो रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ें रहेंगी जो आप हमारे दर्शकों के लिए, या फिर जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें हैं जो आगे आने वाले फ्यूचर में चेंज होंगी इन द टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट या फिर स्किल बेस के लिए? जॉब, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 करोड़, इतने लोगों को क्या हम जॉब दे पाएंगे? नहीं। सो बेसिकली वी हैव टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर, हमको जॉब देने वाला बनना पड़ेगा, और वो हम कब दे पाएंगे? जब उस बच्चे की ट्रेनिंग हो, उस बच्चों को कॉलेज से ही हम उसके दिमाग में भरें कि आपको जॉब करना है, अगर उसको वो प्रेशर रहेगा तो उसकी सोच वहीं तक लिमिट हो जाएगी। तो आपको कॉलेज से ही सिखाना पड़ेगा कि आप जॉब देने वाला बनो। आप स्टार्टअप चालू, आप इंडिया में कितने स्टार्टअप चालू हुए हैं, ये मोटिवेशन के कारण हुए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों तक, मतलब जो रूरल इंडिया है, अगर वहां तक पहुंचना चाहिए ताकि वो बच्चे
एग्रीकल्चर में उस चीज को लेके आए, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप लाए, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए। ये सारी चीजें कब आएंगी? ये एजुकेशन सिस्टम में हमारी नहीं है। उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के साथ बच्चों को सिखाया जाता है। सो जो गवर्नमेंट आज बोल रही है कि आपको स्किल डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट। अगर आज कहते हैं ना कि हिंदुस्तान का 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, बट आज हम मुंबई में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, मद्रास में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, आज हम मेट्रोस की बात कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी डेवलप किया है। स्मार्ट सिटी में क्या किया है? स्मार्ट सिटी में रोड्स दिया है, कैमरास दिया है, वाईफाई दिया है, ताकि वो डिजिटली चीजें चेंज हो पाए। जो एडॉप्टेबिलिटी आ रही है, ग्लोबल चेंजेस जो है, उस चीज को हम इंडिया में कैसे देखते हैं और कैसे उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए, जहाँ पे वो खुद का स्टार्टअप चालू कर पाए, वो खुद का तो अपनी रोजी रोटी चला पाए, साथ में 10 लोग को और भी वो जॉब दे पाए। सो दिस इज द थिंग। आप जॉब की बात कर रहे हैं तो इन्फोसिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वहां से लोग मतलब निकाला जा रहा है उन लोगों को। क्यों? क्योंकि उन आज जो चेंजेस आ रहे हैं वो उस चेंजेस के साथ उनके एम्प्लॉय शायद अडॉप्ट नहीं कर पाए। एआई का उपयोग हो रहा है, जहां पे कॉल सेंटर हुआ करते थे वहां पे हजारों यूथ एम्प्लॉयड थे, आज के डेट में वहां पे रोबोट कॉलिंग हो रही है, बोट कॉलिंग के थ्रू उनको आंसर दिए जा रहे हैं। तो कस्टमर केयर का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गया है। तो वो सारी चीजें, वो जॉब्स क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वो बच्चे उस लेवल पे स्किल्ड नहीं थे। तो आज उन बच्चों को जो जॉब गया हुआ है उनको हम ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने स्किल को आज के चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के साथ, आज के चेंज होते हुए इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के साथ हम मैच कर पाए, तब जाके वो बच्चों को जॉब मिलेगा। नहीं तो मुश्किल है जॉब देना लोगों को। 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का, तो उस चीज में आपको स्किल इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं कर सकता, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं आती चीजें। तो डिजिटली जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट से बाहर चले जाओगे। सर, जैसे आपने कहा कि भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा रोल है कहीं ना कहीं पूरे एजुकेशन सेक्टर को शेप इन करने के लिए। गवर्नमेंट हमेशा, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए। तो क्या लग रहा है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो अभी बनती जा रही हैं, और जैसा आपने कहा कि 2020 एंड 2025 की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या ये सच में फ़र्क लेके आ रही हैं? और क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में ये पॉलिसीज़ और भी अच्छी तरह से डेवलप होंगी और लोगों के लिए या बच्चों के लिए और भी ईज़ी होगा एजुकेशन लेना? डेफिनेटली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने लाया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया है, एंड वाइल इंटरेक्टिंग विद कॉलेज कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल्स, यस, दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट। बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको दूर करने की जरूरत पड़ेगी। दे आर हैप्पी, एंड दे वांट टू इंक्लूड दिस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन देयर करिकुलम एज वेल। जो बच्चे 6 घंटे की क्लास जो स्कूल या कॉलेजेस में ली जाती हैं, बहुत सारे स्कूल्स एंड बहुत सारे कॉलेजेस आज तैयार हैं कि उसके 1 घंटा हम उस चीज को डेडिकेटली दें। और अगर ये जो स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके बच्चे आगे चल के वो जॉब में या वाइल पब्लिक स्पीकिंग या जो भी बोलिए, उनको डिजिटल मार्केटिंग, एआई, चैट जीपीटी, नेट, वेब, हाउ टू डेवलप वेब, अभी सब वेब डेवलपमेंट के ऊपर है सारी चीजें। तो ये सारा चीजें अगर वो स्कूल और कॉलेज में ही सीख के जाएंगे तो डेफिनेटली उनका जो स्केल है वो नॉर्मल जो बच्चे ग्रेजुएट करके निकलते हैं उनसे कहीं ज्यादा होगा, और उनकी जॉब लेने की क्षमता भी ज्यादा होगी। सर, जैसे कि हमारी बात हुई थी, जैसे मेरे को आपके बारे में पता है कि आप 20 साल से मीडिया के उसमें एक्सपीरियंस लेके हैं। जो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अतुल सर होल्ड्स 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मीडिया। तो कहीं ना कहीं आपके नीज से थोड़ा सा सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं मीडिया बहुत ही बड़े ट्रांजिशन और कहूँ तो चेंज से गुजरा है ओवर द पीरियड ऑफ। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि पहले प्रिंट मीडिया होता था, अब डिजिटल आ चुका है। तो क्या ऐसी एक चीज़ रहेगी, अगर मैं आपको पूछूं, कि जो आपको लगता है कि विल स्टैंड आउट, या फिर प्रिंट मीडिया या फिर इन जनरल मीडिया में चेंज हुआ है आपके हिसाब से? मैं प्रिंट मीडिया से 20 साल से जुड़ा हूँ।
काफ़ी रेप्यूटेड ब्रांड के साथ काम किया हूँ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का। तो सी सेम अल्टीमेटली वही आ गया कि आज आप अपने आप को बदलाव नहीं करोगे। आज लोग अपना समय, अगर हम पूछा जाए कि मोबाइल पे जो है बंदा 8 से 9 घंटा दे रहा है। मतलब रात में भी अगर हम सोते-सोते अगर सोने भी गए तो मोबाइल देखे बिना नींद नहीं आ रही है। सो न्यूज़पेपर को भी अपने आप को बदलना पड़ा। न्यूज़पेपर पहले प्रिंट में आता था, अब काफ़ी सर्कुलेशन कम हो चुका है, बट हाँ, उसकी जगह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने ले ली है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर के जहाँ प्रिंट कॉपियाज़ प्रिंट होती थी वो कम हो गई हैं, बट उसमें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आ गया जहाँ पे ऑन द गो मोबाइल पे वो न्यूज़ फ्लैश होती है। प्लस आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर जो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, उसके अंदर भी अभी कुछ न्यूज़पेपर ने काफ़ी अच्छा इनोवेशन किया हुआ है, जिसमें क्यूआर कोड दिया जाता है। क्यूआर कोड में आप यू कैन स्कैन फ्रॉम योर मोबाइल और आप वीडियो फॉर्मेट में वो न्यूज़ देख रहे हैं। तो ये क्रिएटिविटी दे आर यूजिंग, और ये ज़रूरत है आज के डेट में। नहीं तो कौन इतना सारा न्यूज़ तो हम सोशल मीडिया के थ्रू आ जा रहा है। बट येस, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत खबरों का भी प्रचार होता है। सो या मीडिया इज अ रिलायबल सोर्स, और वो अपने आप को अगर डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी आज के यूथ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आज के यूथ को जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो कितने मोबाइल आए, देखिए जब हम स्टार्ट करते थे छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, आज वो मोबाइल कहीं दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बदला नहीं, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो सेम चीज विथ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के साथ भी है, और जो अपने आप को नहीं बदले, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर बंद हो गए। सो अल्टीमेटली आपको न्यूज़पेपर चेंजेस लाया है, जो चेंजेस लाया है वो आज भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सेम चीज सर्विस का है, जो न्यूज़पेपर की डिलीवरी होती है डोर टू डोर, वो सर्विस में भी चेंजेस लाने की जरूरत है। ताकि आज हम बात कर रहे हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी, आज हमारा राशन 10 मिनट में आ जा रहा है। तो सेम चीज न्यूज़पेपर के साथ भी आज एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि भाई हमें सुबह 8 बजे ऑफिस निकलना है, तो 6 बजे तक मेरे घर पे न्यूज़पेपर आएगा तभी उसका यूज है, नहीं तो उसके बाद तो रद्दी में चला जाता है। सर, हम लोगों ने जितने भी सवाल जवाब किए, वहाँ पे एक ऐसा शब्द मैं कहूँ जो बहुत बार हमने डिस्कस किया, वो शब्द है अपस्किलिंग। तो हर जगह पे हम लोग सुन रहे हैं अपस्किल, स्किल बेस, अपस्किलिंग, स्किल बेस। तो आपको ये लग रहा है कि अपस्किलिंग जो है वो एक सेल्फ केयर का रूप ले रही है आज के प्रेशर्ड जॉब एनवायरनमेंट में? फिर इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, सीखने की कोई एज नहीं होती है। आज आप देखिए कि डॉक्टर्स जो हैं, वो भी जो सर्जरी मैनुअली होती थी, वो रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी हो रही है। तो वो चीज़ अगर आप नहीं सीखोगे, या डॉक्टर्स भी बोलेंगे हम तो डॉक्टर बन चुके हैं, अभी मुझे सर्जरी आ रही है, बट वो सर्जरी रोबोटिक्स के थ्रू जा रहा है। ऑल्दो डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, बट वो रोबोटिक्स के थ्रू हो रहा है। सो अपस्किलिंग तो फ्यूचर है ही आपका, और अपने आप को अगर आप अपस्किल नहीं करोगे, तो जैसा मैंने कहा कि मोबाइल की तरह जब जैसे वो बाहर चला गया, आई विल नॉट नेम दैट कंपनी, बट वैसे हम भी बाहर हो जाएंगे मार्केट से। सो अपस्किलिंग इज द फ्यूचर। बिल्कुल सही सर। काफ़ी अच्छी बातचीत रही सर। हम लोगों को ये सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं कहूँ कि कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आपके हमारे दर्शकों के लिए, या जितने भी लोग टीचर दादा प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उन लोगों को 2 शब्दों में कुछ भी बोलना चाहेंगे, सो सर द स्टेज इज योर्स। आप मैं अपने यंगस्टर को, जो हमारे यंगस्टर देख रहे हैं, यूथ जनरेशन जो देख रही है, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप आज के बदलते हुए दौर के साथ आप अपने आप को नहीं बदलोगे, तो दौर आपको बदल देगा। तो हर किसी का दौर होता है। सो वो कहते हैं ना कि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यू हैव टू कोशिश, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। सो गाइज, जैसे कि आपने सुना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इन्हीं शब्दों पे आज का पहला एपिसोड हम लोग आप लोगों के सामने ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातचीत हमारी, ये आमने सामने की बातचीत बहुत ही अच्छी लगी होगी। बट ये सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को चेंजेस और सीखने पे मजबूर करेंगे।
बट ये तो सिर्फ शुरुआत है. सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड. वी आर साइनिंग आउट. दिस इज शुभम फ्रॉम टीचर दादा प्लस. रियली अप्रिशिएटेड ऑल योर सपोर्ट. मेक श्योर कि अगर आप लोग ऐसे ही एपिसोड्स और ऐसी ही चीज़ें हमारे इसमें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक. और आप लोगों को पता है हमें कहाँ पे फॉलो करना है.